अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मोड्स ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है, तालीम की असालीब कितनी है। मोड्स ऑफ एजुकेशन हमारे पास तीन हैं। फर्स्ट वन फॉर्मल एजुकेशन, थर्ड वन सेकंड वन इनफॉर्मल, थर्ड वन नॉन फॉर्मल। यानी तालीम हासिल करने के तरीकों की बुनियाद पर तालीम को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ये स्टडी करना है आज हमने। सबसे पहला हम देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इसको हम उर्दू में कहते हैं रस्मी तालीम, यानी एक ऐसा तरीका जो कि फॉर्मल हो और एक लंबे अरसे से चलता आ रहा हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मल रस्मी एजुकेशन या रस्मी तालीम। इसके लिए इसकी कुछ खसूसियात हैं, उन्हें देखते हैं। रस्मी तालीम में, फॉर्मल एजुकेशन में रेगुलर तालीमी अदारों में जाने की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स रेगुलर तालीमी अदारों में जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक करिकुलम होता है, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स होते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है। इस टाइम टेबल के मुताबिक टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज, इसकी हमने खसूसियात देखी। फॉर्मल एजुकेशन की रेगुलर तालीमी इदारों में जाने की जरूरत होती है। स्पेसिफिक करिकुलम होता है, स्पेसिफिक तालीमी इदारे होते हैं। तालीमी इदारों में टीचर्स मौजूद होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाते हैं, और हम निसाबी सरगर्मियां भी इसमें शामिल होती हैं। सेकंड वन जो है वो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से क्या मुराद है? नीम रस्मी। इसमें किसी हद तक सिलेबस जो है, निसाब जो है, करिकुलम जो है, ये होता है स्पेसिफिक। यानी एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है जिस कंटेंट में से स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी होती है और एग्जाम देने होते हैं। इसमें तालीमी अदारों में स्टूडेंट्स को नहीं जाने की जरूरत होती। नो इंस्टीट्यूशंस, यानी पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए तालीमी इदारों में स्टूडेंट नहीं जाते। हाँ, जहाँ जब एग्जाम देने होते हैं तो जिस जिस तालीमी इदारे में स्टूडेंट के सेंटर बनते हैं, एग्जाम सेंटर बनते हैं, वहां स्टूडेंट जाके एग्जाम देते हैं। टीचर्स की भी इसमें जरूरत नहीं होती। तो देखना यह है कि स्टूडेंट फिर कैसे तालीम हासिल करते हैं। इसमें प्रिंट मीडिया के जरिए स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं होती। थर्ड वन जो है वो है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल से क्या मुराद है? गैर रस्मी। अब ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये फर्द की बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, पैदाइश से शुरू हो जाती है। इसमें तालीमी अदारे नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, और इसके साथ साथ टीचर्स भी नहीं होते। नो टीचर। पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, बहन भाइयों से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं।
गली मोहल्ले से, यानी अपने करीबी लोगों से जो सीखते हैं बच्चे, वो क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें तालीमी इदारे नहीं होते, तालीमी इदारों का कंसेप्ट नहीं होता, ना कोई एग्जाम होते हैं, ना ही सिलेबस होता है, ना ही बच्चों ने पढ़ना होता है, ना ही यहाँ कोई रिजल्ट आता है जिनकी बुनियाद पर स्टूडेंट को नेक्स्ट आगे प्रमोट करना होता है। ये तमाम तरह एजुकेशन जो स्टूडेंट पैदाइश से ही एक फर्द सीखना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस किए। मोड्स ऑफ एजुकेशन 3 तरह के हमने डिस्कस किए, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल और तीसरा नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में हमने देखा कि यहाँ स्पेसिफिक तालीमी इदारे होते हैं, स्पेसिफिक करिकुलम होता है, स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाते हैं और स्पेसिफिक टाइम टेबल के मुताबिक को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। इनफॉर्मल में हमने देखा कि स्पेसिफिक करिकुलम तो होता है, कंटेंट होता है जिसमें से बच्चे ने एग्जाम तैयार करने होते हैं, लेकिन एग्जाम तैयार करने के लिए, पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाया जाता, टीचर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट तालीमी इदारों में जाते हैं, जहां एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ तालीम हासिल करते हैं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जहां हम बात कर लेते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की। ओपन यूनिवर्सिटी इस तरह से तालीम देती है। इसके अलावा हमने नॉन फॉर्मल डिस्कस किया। नॉन फॉर्मल में किसी तरह से तालीमी इदारों का, टीचर्स का, सिलेबस का कोई कंसेप्ट नहीं है, एग्जाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये डे ऑफ बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है और तमाम उम्र जारी रहती है। इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपनी गली मोहल्ले से, अपनी सोसाइटी से लर्निंग करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन।